26th January, the 73rd Republic Day of India. You know what that means? छुट्टी। नहीं, परेड, द रिपब्लिक डे परेड गाइस। ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा लोग राजपथ में गैदर करते हैं एवरी ईयर टू पार्टिसिपेट एंड विटनेस अ फंक्शन जिसमें फ्लैग होस्टिंग से लेकर मिलिट्री परेड से लेकर फ्लाई पास्ट से लेकर स्टेट्स की झांकियों तक सब होता है। झांकियां, जी हाँ, दैट्स द नेम ऑफ दीज ड्राइविंग मूविंग पीसेस ऑफ आर्टवर्क्स। इनका नाम ना इंग्लिश में थोड़ा वियर्ड है। दे आर कॉल्ड टैब्लो विद एन एक्स व्हिच टेल्स यू कि इसके पीछे फ्रेंच कहाँ था, और दैट एक्स मीन्स कि ये एक प्लूरल शब्द है ऑफ द सिंगुलर वर्ड टैब्लो विदाउट द एक्स, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी एग्जैक्टली टैब्लो विद द एक्स जैसा ही है। पेंटिंग्स पेंटिंग, tableau tableau। आई नो फ्रेंच इज प्रीटी वियर्ड। एनीवे, सो बाकी देशों में मिलिट्री परेड्स होते हैं क्योंकि देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करना उस देश के डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। इट्स लाइक द कंट्रीज इक्विवेलेंट ऑफ शोइंग ऑफ देयर मसल्स। हमारे देश में हम मसल्स फ्लेक्स तो करते हैं बट साथ साथ हमारी संस्कृति को सेलिब्रेट भी करते हैं थ्रू द टैब्लो, थ्रू द झांकियां। और हम ये भी तो करते हैं, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। आई स्वेयर ये गाना हर साल स्कूल में होता था। रिपब्लिक डे मनाया जाता है बिकॉज दिस इज द डे इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच, फन फैक्ट, इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आज ये शायद कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी तुम्हें, बट इमेजिन करो जब देश का बंटवारा हो रहा था तो ये बुक ड्राफ्ट हो रही थी अमिड सो मच ऑफ केओस। पार्लियामेंट से कुछ ही दूर सरहद से पार आए रेफ्यूजीज ने डेरा जमाया हुआ था एंड इतने सारे स्ट्रेस के बीच ये बुक लिखा गया था एंड सरप्राइजिंगली इट हैज केप्ट आवर कंट्री स्टेबल फॉर 73 लॉन्ग ईयर्स। So that's pretty amazing. वैसे एक स्टेट का रिपब्लिक डे परेड में एक झांकी प्रेजेंट करना इज अ प्रिटी बिग डील। एज इट टर्न्स आउट बकायदा एक इंटरस्टेट कंपटीशन होता है जो कि अराउंड सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। सारे स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज अपने राइट अप्स, डिजाइन आइडियाज और 3D मॉडल सेंटर को सबमिट करते हैं। फिर एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इनमें से बेस्ट टैब्लोस को इन्वाइट करती है रियल लाइफ झांकियां बनाने के लिए। और ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, कुल 7 से 8 राउंड्स होते हैं। काफी सारे रूल्स को मानना होता है लाइक साइज लिमिट्स, वेट लिमिट्स एंड डिफरेंट डिजाइन कंस्ट्रेंट्स की कोई टेक्स्ट या लोगो ना हो डिजाइन में। इस साल का थीम है इंडिया एट 75। इस साल कुछ फैंसी शोज होने वाले हैं, ड्रोन्स का एक परफॉर्मेंस होने वाला है और नेताजी के होलोग्राम का अनवीलिंग भी होने वाला है। आई मीन इफ वन कैन रियली अनवील अ होलोग्राम। और इस साल बस 12 स्टेट्स की सिलेक्शन हुई है। सम की स्टेट्स लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड ओडिशा were not selected this year, and so they gracefully accepted their defeat and congratulated the states who did get selected. Lol, just kidding. There was a lot of resentment and these states were really mad at the center. The Chief Minister Mamata Banerjee has written to the Prime Minister over the Bengal tableau for Republic Day parade. Some news reports also said कि the 4 states जिनका भी election हो रहा है, they were included, but the opposition states were rejected. But I guess in the center's defense, it's not the government that decides the winning entries, but the panel of experts. So I don't know how valid the allegations are. There were also statements like इस साल कोविड था इसीलिए ज़्यादा स्टेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। But then if you look at the data, there have been years जहाँ पे 12 से भी कम स्टेट्स पार्टिसिपेट हुए थे। Okay, let's look at another fun map. If you look at the number of times every state of India has featured in the parade in the last 15 years, the map would look something like this. हम ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ने 15 में से 14 साल अपने टैब्लो पेश किए और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत करीब है कर्नाटका जिसने 15 में से 13 साल अपने टैब्लो पेश किए। जबकि देयर आर ऑल्सो स्टेट्स लाइक मिजोरम एंड नागालैंड जिन्होंने बस एक बार टैब्लो शो किया एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक पौंडीचेरी एंड दमन एंड दीव हैव नेवर गॉटन अ चांस टू प्रेजेंट देयर टैब्लोज। ना ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट झांकी प्रेजेंट ना की हो मतलब वो रिजेक्ट हो गया। कई बार काफी सारे स्टेट सबमिट ही नहीं करते एंट्री। सो इस मैप को फेवरेटिज्म के एंगल से शायद नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अगर हम सेम डेटा को थीम वाइज देखें तो हम ये देख सकते हैं कि अबाउट 51.5% ऑफ द टोटल झांकियाँ इनकी जो थीम है वो आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स, फेस्टिवल्स और डांस से रिलेटेड होती हैं। ये काफ़ी एविडेंट लगता है मुझे बिकॉज ये सारे टॉपिक्स को एक विजुअल रूप में प्रस्तुत करना ये काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। बाकी 50% में पर्सनालिटीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, फ्लोरा, फौना, डेवलपमेंट और लाइवलीहुड जैसी थीम्स कवर हो जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2017 में असम शोकेस द कामाख्या टेम्पल और द ब्लीडिंग गॉडेस टेम्पल। इस मंदिर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून द ब्रह्मपुत्र रिवर जो इस मंदिर के करीब बहती है वो 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रेड रॉक्स, बट सम ऑल्सो थिंक दैट दिस इज बिकॉज द गॉडेस मेंस्ट्रुएट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड।
And as this is an integral part of the temple, in a way it breaks the taboo associated with temples and menstruation. 2016 में गुजरात showcased the life of the Siddhi tribe, जो originate तो हुई थी अफ्रीका से, but now is an integral part of Gujarat. They now live in harmony with the lions of the Gir forest. And उसी साल कर्नाटका showed the rich coffee agriculture. No wonder कर्नाटका में कॉफी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है compared to other states. 2019 का Republic Day celebration was dedicated to Gandhi ji's 150th birth anniversary. So different states brought the different aspects of his life. Gujarat, for example, showcased the Dandi March, while Andaman and Nicobar showcased his life in prison. And Bengal in their jhanki showed Bapu and Tagore together. Similarly, honoring great leaders, 2008 में पंजाब ने भगत सिंह जी को और महाराष्ट्र ने द प्राइड ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कोरोनेशन सेरेमनी को दिखाया था. 2017 में गोवा प्रेजेंटेड इट्स म्यूजिकल हेरिटेज, while तेलंगाना इन 2020 presented the Bathukamma festival. So ये सारी झांकियाँ इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स एंड स्टोरीज को एक लाइमलाइट में लाने का बेहद इंपॉर्टेंट काम करता है. Let's have one map showing the chief guests of Republic Day celebrations. ये काफ़ी ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज को इनवाइट करना उसके वर्ल्ड डिप्लोमेसी को मेंटेन करने का एक तरीका है. तो हम इस मैप से बहुत सारे इंसाइट्स डिराइव कर सकते हैं. वी कैन नोटिस कि सबसे ज़्यादा इंडिया ने यूके को इनविटेशन दिया है कुल 6 बार, एंड देन सेकंड इन लाइन इज फ्रांस जिसको इनविटेशन मिला है 5 बार. रशिया, इंडिया का घनिष्ठ मित्र, बस 1 बार इन्वाइट हुआ है, बट इन इट्स प्रीवियस फॉर्म एज यूएसएसआर इट वाज इन्वाइटेड 2 times. सो हमने इस मैप में रशिया को 3 इन्विटेशंस अलॉट किया है. अपनी पड़ोस की बात करें तो हमारे सारे नेबर्स को हमने चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश. भूटान को हमने इनवाइट किया है 4 बार, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका को 2 बार, चाइना और म्यांमार को 1 बार एंड इवन अफगानिस्तान को भी 1 बार. इंटरेस्टिंगली हमने कनाडा को कभी भी इनवाइट नहीं किया. और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका की काफ़ी छोटे देश, सेंट्रल अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में भी हमने ज़्यादा कंट्रीज को इन्विटेशन नहीं भेजा है अब तक. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस बीइंग हमारा इनके साथ इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता. Well, that's it for the video, guys. I, on the behalf of the whole Indian Pixels team, wish you a very, very happy Republic Day. Stay happy, stay safe, and congratulations to you for being children of the 73-year young Republic. I'll see you in the next video. Thank you to Himali and Prathmesh for helping with the research in the script.